प्रीवियस क्लास में हम लोग ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 के 10 तक के क्वेश्चन देखे थे। आज की क्लास में हम उनके आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए, जो फर्स्ट वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है? अ फेयर डाई इज रोल्ड। ठीक है, अ फेयर डाई इज रोल्ड। एक पासा क्या किया जाता है? रोल्ड किया जाता है। एक पासा जो है रोल्ड किया जाता है। ठीक है शुभम, अगर एक पासा हमने रोल्ड किया है तो एक ना 1 से 6 में से ही तो कोई एक अंक ऊपर आया होगा। बताओ, 1 से 6 में ही तो कोई एक ऊपर एक अंक आया होगा। अगर हमने एक जो है फेयर डाई क्या किया है? रोल्ड किया है। अगर एक पासा हमने रोल्ड किया है, आया समझ में? तो 1 से 6 तक इसके क्या हो गए? सैंपल स्पेस हो गए कि नहीं? बताओ, 6 आउट कमा सकते हैं कि नहीं? आगे क्या आपको गिवन है? इवेंट यहाँ पे क्या है? सैंपल स्पेस से इवेंट क्रिएट किया जाता है। इवेंट ई क्या क्रिएट किया है? 1 3 5 क्वेश्चन ने, और इवेंट एफ क्या है क्वेश्चन में? 2 3, और इवेंट जी क्या है? 2 3 4 5। ये बोलो, क्या तक आया समझ में? अब आगे देखो, आगे आपसे क्या कह रहा है? फर्स्ट आपसे क्या कह रहा है? फर्स्ट आपसे क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है? ध्यान से समझोगे। फर्स्ट आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ। प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ फाइंड करने के लिए कह रहा है। और यही में से ना एक और कह रहा है। सेकंड क्या है इसी में? प्रोबेबिलिटी एफ अपॉन ई ना, बताओ। और आपका है सेकंड। देखो, फर्स्ट में 2 था, एक ये था, दूसरा ये था, है ना? और सेकंड में भी 2 ही है, प्रोबेबिलिटी ई अपॉन जी। और ये फर्स्ट है, और सेकंड क्या है? प्रोबेबिलिटी जी अपॉन ई। ऐसे थर्ड में क्या है? प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ ऑब्लिक जी ना, ये फर्स्ट है। और इसका सेकंड क्या है? देखो, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपान जी। तो हमें ये जो है चीजें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। सो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले में क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ई अपान। तो प्रोबेबिलिटी ई अपान एफ का हम फार्मूला जान ही रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान एफ की प्रोबेबिलिटी। तो हमें ई इंटरसेक्शन एफ की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं? बताओ। ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है ई और एफ में जो कॉमन हो। ई और एफ में क्या कॉमन है? ई और एफ में क्या कॉमन है? 3। तो बताओ अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ क्या आएगा? 1/6 आएगा, क्लियर है। और एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? एफ की प्रोबेबिलिटी यस 2/6। अब यहां से हम देखो प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ की वैल्यू बता सकते हैं कि नहीं? फार्मूला क्या होगा इसका? प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो क्या है बताओ? ई इंटरसेक्शन एफ क्या है बताओ? यहाँ पर 1/6, और एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/6। 6 से 6 तो 1/2 आ गया कि नहीं? बताओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन क्या आ गया? 1/2 आ गया। बताओ, ये 1 का फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब ऐसे 1 का क्या करना है? सेकंड वाला। तो 1 का अगर हम सेकंड वाला करेंगे तो क्या होगा बताओ? तो भी हमें क्या करना पड़ेगा? एफ इंटरसेक्शन ही निकालना पड़ेगा। तो जो ई इंटरसेक्शन है वही एफ इंटरसेक्शन ई, और नीचे में किसकी? ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी कि नहीं? जो कि क्या है? 3/6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई का क्या फार्मूला बनेगा? बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ
एफ इंटरसेक्शन ई अपान बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बनेगा कि नहीं? आया समझ में? तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और ये बीच आर सेम थिंग 1/6 और यहाँ पे 3/6 तो 6 से 6 आपका कैंसिल 1/3 आ गया आंसर कि नहीं बताओ? तो हमारा ये जो फर्स्ट में 2 था ये दोनों निकाल दिया नहीं हमने? बताओ। अब ऐसे सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले में क्या करना पड़ेगा बताओ? फर्स्ट हाफ ई ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय जी निकालना है। हाँ ई इंटरसेक्शन क्या निकालना पड़ेगा? जी। ई और जी में क्या कॉमन है बताओ? 2 3 ये ई और जी ना ये ई है और ये 3 5 क्या कॉमन है? 3 5। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन होता है ना, जो मैच होता है मैच में वही कॉमन होता है। अब इसका क्या निकालोगे? अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या आएगा? 2/6। नीचे किसकी प्रोबेबिलिटी रखनी है? नीचे जी की क्या आएगी बताओ? जी की 4/6 आएगी कि नहीं बताओ? अब अपने को क्या निकालना है वैसे? प्रोबेबिलिटी ई अपान जी। तो इसका फार्मूला क्या होगा? जान ही रहे हो क्या होगा? बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन यस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो क्या हो जाएगा? ऊपर 2/6 और नीचे 4/6 तो 6 से 6 कैंसिल 2 and 2 2 जा 4 तो 1/2 आंसर आया कि नहीं? बोलो। अब अगला क्या है? बी वाले में क्या करेंगे हम? तो नीचे में ई की निकालना पड़ेगा कि नहीं बताओ? ई का क्या हो जाएगा बताओ? ई कहाँ हुई? 3/6 बनेगा कि नहीं? और अब अपने को क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी या जी अपान ई ना, तो फार्मूला क्या बनेगा इसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई अपान बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की नहीं? तो देखो आप 3/6 अपान ई की सॉरी क्या 2/6 अपान 3/6 6 से 6 तो क्या आ गया बताओ? 2/3 आ गया। क्लियर है? अब आगे बढ़ो और देखो यहाँ पर ये यहाँ तक चीजें समझ में आ गई लोगों को। अब ये देखो ये वाला जो है तो यहाँ पे देखो क्या है? ई यूनियन एफ है कि नहीं? तो पहला काम क्या करो आप ना ई यूनियन एफ निकाल लो। क्या निकाल लो? ई यूनियन एफ। इसका क्या मतलब है आप जान रहे हो? ई ना ई यूनियन एफ का फार्मूला बताओ। प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/6 ना और एफ की 2/6। दोनों में इंटरसेक्शन क्या है? ई और एफ में देखो 3 है ना, 1/6 होगी कि नहीं बताओ? तो ये 5/6 माइनस 1/6 ना 4/6 की नहीं बताओ? 2/3 ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी हाँ चलो हमने फार्मूला डायरेक्ट लगा दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ ना। बताओ यही तो होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ क्या आ गया? 2/3 आ गया कि नहीं बताओ? ना 2/3 आ गया ना। और जी की क्या है? अब देखो ये यहां तक आया समझ में नहीं? हम ई यूनियन एफ निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल दिया और उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दिया। अब यहाँ पे बात को समझो, आपको ज्ञात क्या करना है? पहले बात ये समझो, यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पहले टारगेट बना लो। प्रोबेबिलिटी देखो देखो इधर ध्यान दो सुनो। ई यूनियन है ठीक है, फिर अपान क्या है सी ना। यहाँ पे हम कंडीशनल वाला जो है रूल लगाएंगे। तो कंडीशनल वाला लगाओगे तो ये पूरा ना ए का काम करेगा, ये पूरा ए का काम करेगा और ये बी का काम करेगा। तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
यूनियन, ये ए है ना, ए इंटरसेक्शन, ये समझ में आ गया? बताओ यहाँ पे देखो, बात समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आता है कि नहीं? बताओ। अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है कि नहीं? यहाँ पे ए के प्लेस पे कौन है पूरा? है कि नहीं? तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ई यूनियन यहाँ कर लिया, और बी का रोल कौन निभा रहा है? सी, तो इंटरसेक्शन सी। अपॉन नीचे क्या होगा बताओ? अपॉन नीचे जी का प्रोबेबिलिटी बनेगा कि नहीं? बताओ, नीचे जी का प्रोबेबिलिटी बनेगा ना? समझ में? ऐसे कर नहीं लोगे, लेकिन आपको क्या करना है, मैं आपको एक और सिंपल मेथड बताता हूँ, मैं आपको और सिंपल मेथड बताता हूँ, ठीक है? जैसे आपको मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी आप ई अपॉन एफ बताओ, तो डायरेक्टली आप बता सकते हो कि नहीं? एफ में देखो, एफ, ये एफ मतलब डन है कि नहीं? डन है। एफ का मतलब क्या है? डन। आप क्या करोगे, ये डन है और ये आपका प्रोसेस में है, ये वाला क्या है? ये प्रोसेस में है कि नहीं? ये प्रोसेस में है। अब आप क्या करोगे, अब ये आपका डन है, ये प्रोसेस मतलब ये अब डन है, डन का मतलब ये अब टोटल का काम करेगा, और ये वाला इवेंट का काम कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस वाला इवेंट है, प्रोसेस वाला क्या है? ऐसे में प्रोसेस वाला इवेंट नहीं हो जाता है ना, और ये यस बन जाता है, सैंपल स्टेज बन जाता है। तो अब अगर आपको इसकी डायरेक्टली आपको प्रोबेबिलिटी बतानी हुई, तो ये डन में कौन आ जाएगा? या कितना है देखो, 2। और अब ये जो ई वाला है, ई और एफ में जो कॉमन होगा, ये इवेंट है ना, जो ये कॉमन होगा ऊपर लेना है। यस में इवेंट से जो कॉमन होगा ऊपर लेना है, मतलब ई और एफ में जो कॉमन होगा ऊपर लेना है। तो क्या कॉमन है? देखो यार, मैं आपको डायरेक्टली फार्मूला बता रहा हूं, इसका फार्मूला क्या है? कॉमन अपॉन क्या? कॉमन अपॉन डन की नहीं, कॉमन अपॉन डन यही तो है। प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ, मतलब ये डन वाला है, और कॉमन क्या है इन दोनों में ना? दोनों का कॉमन बटे डन, दोनों का यही फार्मूला है। बताओ, दोनों का कॉमन बटे डन, तो डन वाले में कितना है? देखो डन वाले में कितना है, लिख तो 2, और दोनों में कॉमन क्या है? ई और एफ में कॉमन क्या है? 1 ना? 1/2 आया कि नहीं? बताओ, आया कि नहीं? तो इस लॉजिक से आप उन दोनों की वैल्यू निकाल लो, है ना? तो आप क्या करोगे, देखो बात समझो, आप क्या करोगे? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान समझना, पहले देखो ये क्या है, ई यूनियन क्या है, एफ है कि नहीं? बताओ, ये दिख रहा है कि नहीं? तो ई यूनियन का मतलब यूनिटी बनाना, एकता कराना ना। यूनियन का मतलब यूनिटी, यूनिटी मतलब एकता, एकता मतलब दोस्ती कराना। ई और एफ की दोस्ती करा दो, ठीक है? एकता करा दो, ई और एफ की दोस्ती कराओ, तो दोस्ती कराओगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 5 हो जाएगा नहीं? ये रही दोस्ती, ये रही एकता, हो गई। अब देखो आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ अपॉन जी निकालना है कि नहीं? बताओ। यहाँ पे अच्छा डन वाला कौन है? जी में कितने हैं? देखो जी में कितने हैं? 4। अब इनमें और इनमें कॉमन क्या है? देखो जी और ई यूनियन एफ में कॉमन, ये यूनियन है, इसमें और इसमें कॉमन देखो, क्या कॉमन है? बताओ। 2 3 5, ये देखो 2 3 5, 2 3, ये कॉमन है, 3/4 हो गया आंसर। समझ पाएंगे नहीं? यही लॉजिक तो लगता है। ये डन हो गया, डन वाला नीचे और इन दोनों में कॉमन वाला ऊपर, तो इसमें और इसमें क्या कॉमन था? 3/4। बताओ, ऐसे कर नहीं लोगे? ये वाला लॉजिक भी अपने दिमाग में रखो, जहां पे बड़े क्वेश्चन देखो तो ये लॉजिक लगा दो। बताओ, अब यहां पर जैसे ये है, तो इसमें भी देखो जी नीचे है कि नहीं? तुरंत 4 लिख दो, 4 लिख दो। लेकिन आप ई इंटरसेक्शन आप निकाले रहो, ई इंटरसेक्शन आप क्या होगा? बताओ, ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में कॉमन क्या है? क्या? 3, केवल 3।
अब क्या करोगे देखो, अब इनमें और इनमें कॉमन ढूंढो। ये ई इंटरसेक्शन अब ये है ना, इसमें और जी में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, 1/4 हो गया, समझ गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और इसकी 3/4। समझ में आया? तो यूजिंग दिस लॉजिक भी आप क्वेश्चन को डन कर सकते सर जैसे ये दिया है सर इंटरसेक्शन करके बात दिया है, जैसे मान लो ये इंटरसेक्शन या बाई जी है, हैं। तो सर पहले इंटरसेक्शन इसका निकालेंगे फिर हाँ, अगर आप फार्मूले से लगाना चाहोगे, अगर आप फार्मूले से लगाना चाहोगे तो ये बनेगा, ये ए है ना, तो ये आपका ई इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन जी, और नीचे क्या बनेगा इसका फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ना। अब आपको तीनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, किसका, तीनों का, तीनों का क्या निकालो, इंटरसेक्शन, किसका किसका, ई इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन जी, तीनों में क्या कॉमन है बताओ, इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, तो क्या कॉमन है तीनों में, 3 तो आया। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, अगर आप देखो तो यहाँ पे 1/6 बनेगी नहीं, ऐसे जी का क्या बनेगा, जी का 4/6 बनेगा ना, तो ऐसे करोगे 1/6 और ये 4/6, 6 से 6 कट गया, देखो 1/4 फिर से आएगी, फार्मूले वाइज करो। जैसे मान लो तुरंत इसी में वही ऊपर वाला जैसे है उसमें ही रख दें, जैसे ई इंटरसेक्शन या सर ई इंटरसेक्शन या रखते हैं और अपान जी रखते हैं, तो ऐसा नहीं लगेगा। हाँ, ऐसे निकालना पड़ेगा ना, इंटरसेक्शन आप निकालोगे फिर उसका इंटरसेक्शन निकालोगे ना, सर तीनों का निकालना पड़ेगा। हाँ, और क्या, यहाँ पे तीनों का ये जब फार्मूला लगाओगे, ये ए है पूरा, ये बी है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी, इसमें इंटरसेक्शन था, एक इंटरसेक्शन यहाँ ए अपान बी वाले से नहीं, हम ये सोचे सर जैसे इंटरसेक्शन करके दिया है और ऐसे निकाल, बस इसका इंटरसेक्शन निकाल के अपान जी कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी करोगे, ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, आया समझ में नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था, कहने को एक क्वेश्चन था लेकिन इसमें 6 क्वेश्चन थे, तो 6 क्वेश्चनों का सलूशन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट टाइम आप जो है कर लेंगे ना। अब आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 12 ना, एग्जाम में आप देखेंगे कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आपके आ चुका है ना। क्वेश्चन क्या है, assume that each born child is equally likely to be a boy or girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls, given that first the youngest is a girl और second at least one is a girl? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, assume that each born child is equally likely to be a boy or girl, ठीक है, पैदा होने की, समझ रहे हो ना, पैदा होने की जो पॉसिबिलिटी है 50-50 है। इक्वली लाइकली का मतलब 50% लड़का भी हो सकता है, 50% लड़का भी जन्म ले सकता है और 50% लड़की भी जन्म ले सकती है ना, समझ गए ना। कोई भी है, समझ रहे, कोई भी अगर चाइल्ड पैदा होना चाह रहा है तो वो लड़का या लड़की ही तो होगी, 50% लड़की भी हो सकती है, 50% चांस है। इक्वली लाइकली का मतलब 50-50, 50-50 मतलब 50% बॉय हो सकता है, 50% गर्ल हो सकता है, वो तो पैदा होने के बाद ही क्लियर होगा ना। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली के पास ऐसे 2 चिल्ड्रन हैं, तो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोथ आर गर्ल गिवन दैट, बोथ आर गर्ल गिवन दैट, गिवन दैट क्या है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल गिवन दैट द यंगेस्ट इज अ गर्ल एट लीस्ट वन इज अ गर्ल। ठीक है, आपको किस बात की प्रायिकता बतानी है कि बोथ मतलब जो है, बोथ जो है गर्ल हो, बोथ गर्ल हो, इस बात की आपको क्या बतानी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो दोनों लड़कियां हो, इस बात की साफ प्रतिबंध प्रायिकता बताइए। और आपको दिया क्या है, नंबर 1 कि यंगेस्ट इज अ गर्ल, यंग ना, यंगेस्ट इज अ गर्ल मतलब सबसे छोटी लड़की क्या है, सबसे छोटी बच्ची लड़की है ना। और नंबर 2 एट लीस्ट वन इज अ गर्ल, ठीक है, कम से कम कोई एक गर्ल हो। पहले ये बात सुनो,
तो यहाँ पे ये जो फैमिली पिक्चर है कैसे बनेगी, ठीक है, ये फैमिली पिक्चर कैसे बनेगी, अगर जो है दो ना, इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन ना, अगर एक फैमिली के पास 2 चिल्ड्रन हैं और ये आप जान रहे हो कि जो इक्वली लाइकली जो है वो बॉर्न हो सकते हैं, तो क्या हो सकता है, कैसे बच्चे हो सकते हैं, हो सकता हो पहला बॉय हो और दूसरा भी बॉय हो, ये हो सकता है कि नहीं, दो बच्चे ऐसे हो सकते हैं। अब आपको अपने के लिए, अपने घर के लिए तो सोचना नहीं है, आपको किसी दूसरे के घर के लिए सोचना है जो आप कभी गए भी नहीं हो, तो आप ऐसे तो सोचोगे, हो सकता है उसको पहला बच्चा भी लड़का हुआ हो और दूसरा बच्चा भी लड़का हुआ हो, बताओ ऐसा सोचोगे, या हो सकता है पहला बच्चा क्या हो बॉय और दूसरा बच्चा क्या हो गर्ल, क्या, या क्या हो सकता है, या पहला भी गर्ल हो और दूसरा भी गर्ल हो, बताओ, या पहला क्या हो गर्ल हो और दूसरा क्या हो बॉय, तो यही 4 स्थिति हो सकती है कि नहीं, एक फैमिली में 2 बच्चे इन्हीं 4 स्थितियों में से कोई एक स्थिति में पैदा हुए रहेंगे कि नहीं, बताओ, क्लियर है बात, एक फैमिली में 2 बच्चे इन्हीं 4 स्थितियों में कोई एक स्थिति में पैदा हुए रहे होंगे, पहला बॉय दूसरा भी बॉय ना, और पहला बॉय दूसरा गर्ल, दोनों गर्ल और एक गर्ल एक बॉय, पहला गर्ल दूसरा बॉय, इन्हीं में से कोई एक स्थिति में एक फैमिली के पास 2 बच्चे होंगे, समझ गए ना बात। अब आगे आपको क्या बात, किसकी प्रायिकता बतानी है, कि दोनों गर्ल्स हो इसकी आपको बतानी है, तो यहाँ पे बताइए, आपको यहाँ पे बोथ आर गर्ल्स, क्या हो, बोथ आर गर्ल्स, जो बोथ आर गर्ल्स का इवेंट है उसको आप मान लो ए है, ठीक है, बताओ, दोनों लड़कियां होने की जो घटना है उसको आप इवेंट ए मानो ना। फर्स्ट में आपको क्या गिवन है, फर्स्ट में क्या गिवन दैट है, देखो फर्स्ट में क्या गिवन है, द यंगेस्ट इज अ गर्ल, सबसे छोटी बच्ची लड़की है ना, फर्स्ट में आपको क्या गिवन दैट है, यंगेस्ट इज अ गर्ल, सबसे छोटी ना, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ यंगेस्ट ही लिख ले रहा हूँ, यंगेस्ट इज अ गर्ल, सबसे छोटी लड़की है, सबसे क्या लिखा है, सबसे छोटी लड़की है, सबसे छोटी बच्ची क्या है, लड़की है, ये आपको गिवन दैट है ना, तो इसको आप इवेंट भी मान लो, बताओ, छोटी बच्ची लड़की होने का इवेंट क्या मान लो, इवेंट भी मान लो, सब छोटी बच्ची होने की घटना, छोटी बच्ची लड़की होने की घटना क्या है ना, यंगेस्ट इज अ गर्ल होने का जो इवेंट है मान लो बी है, बताओ, तो इसमें कौन कौन आएगा, बी में कौन कौन आएगा, अगर सबसे छोटी बच्ची लड़की है ना, अगर यंगेस्ट इज अ गर्ल है तो कौन कौन सैंपल स्पेस का आ जाएगा, कौन कौन, ये वाला आ जाएगा कि नहीं, यहाँ पे भी देखो नंबर 2 पे अगर होगी तो छोटी होगी कि नहीं, यहाँ पे भी देखो नंबर 2 पे होगी तो छोटी होगी कि नहीं, तो ये 2 इवेंट यहाँ पे आ जाएंगे कि नहीं, ये दोनों आउटकम यहाँ आ जाएंगे कि नहीं, बताओ, इसी 2 केस में तो सबसे लड़की सबसे छोटी हो सकती है, सबसे यंगेस्ट हो सकती है, जब बाद में पैदा होगी तभी तो यंगेस्ट होगी, तो यहाँ और यहाँ पे पैदा हो सकती है नहीं बाद में, और आपको ए क्या दिया है, ए वाला क्या है आपके पास, दोनों गर्ल हो, दोनों गर्ल का ये मतलब है कि नहीं, बताओ, दोनों गर्ल हो, ये है, आपको किसकी प्रायिकता बतानी है, ए की, कब, जब बी गिवन हो, ए की फाइंड करनी है जब बी गिवन हो, तो यही को तो ए अपान बी, इसी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोला जाता है, ये ज्ञात करना जब ये हो चुका है ना, ये आपको बता दिया गया है, अब बताओ क्या होगा, इसका फार्मूला आप जान रहे हो, प्रोबेबिलिटी या ए इंटरसेक्शन बी अपान, बताओ बी का प्रोबेबिलिटी की नहीं, तो आपको ए और बी में क्या करना पड़ेगा, ए और बी का कॉमन लेना पड़ेगा, ए और बी का क्या कॉमन है बताओ,
दोनों इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी भाई? ये यहाँ पे कॉमन लिया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 1/4 बनेगी नहीं? तो यहाँ पे देखो 1/4 हो गया। बी का क्या होगा? देखो बी का 2/4 होगा कि नहीं? तो ये 1/2 आ गया कि नहीं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी की क्या है बताइए? 1/2 आ गया। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? एक फैमिली में दो चिल्ड्रन जो है बॉर्न होने हैं ना, जिसमें इक्वली लाइकली बोला गया है कि लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है। तो इन 4 तरीकों से जन्म ले सकता है कि नहीं? और आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों गर्ल हो। और आपको क्या गिवन दैट है कि जो सबसे छोटी बच्ची है वो लड़की है, ये दिया गया है नंबर। मतलब इसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों गर्ल्स हो इसकी प्रायिकता बतानी है। नंबर 1 क्या है कि सबसे छोटी बच्ची क्या है? लड़की है ना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये हो गया पहला क्वेश्चन, डन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? न्यूनतम एक लड़की हो। समझ रहे हैं ना? न्यूनतम क्या हो, और आपको प्रायिकता अभी भी किसकी बतानी है? दोनों गर्ल। और नंबर 2 क्या है? एटलीस्ट 1 गर्ल ना, एटलीस्ट 1 गर्ल। एटलीस्ट 1 गर्ल का मतलब आप जान ही रहे हो। एक या एटलीस्ट 1 गर्ल का क्या मतलब है? 1 गर्ल या 2 गर्ल है ना। एक गर्ल या दोनों गर्ल, 3 तो होगी नहीं, मैक्सिमम 2 ही है ना। तो बताओ एटलीस्ट 1 गर्ल होने का जो इवेंट है उसको क्या मानो? बी मानो। तो 1 गर्ल कब कब हो सकता है बताओ? 1 गर्ल कब कब हो सकता है? यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। 1 गर्ल बताओ, ये 1 गर्ल और दोनों गर्ल ये एक ही बनेगा? बताओ आपको क्या बताना है? ये डन हो चुका है। एटलीस्ट 1 गर्ल हो तब दोनों गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ये डन वाला देखो, गिवन वाला नीचे और प्रोसेस वाला, ज्ञात करने वाला, फाइंड करने वाला ऊपर। ए फाइंड करना है कि नहीं? अब आप जान रहे हो इसका फार्मूला, प्रोबेबिलिटी या ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ना। अब ए और बी में क्या कॉमन है? फिर से देखो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा? ए और बी का इंटरसेक्शन बताओ। गर्ल गर्ल ही होगा कि नहीं बताओ? तो यहाँ पे भी क्या आया? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या बना बताओ? 1/4 वापस से बना कि नहीं? 1/4। लेकिन नीचे बी का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? बी वाले का, बी में कितना है देखो 3/6। तो क्या हो गया बताओ? 3/6, 4 से 4 गया तो 1/3। क्या आंसर आया? 1/3। बोलो आया समझ में? तो इस तरह हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, इस प्रश्न को सॉल्व करना था। आई होप ये प्रश्न आप लोगों को तैयार हो गया, समझ गए? इसमें 2 क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो कभी भी एक फैमिली में 2 बच्चे हैं ना, और इक्वली लाइकली है। इक्वली लाइकली का मतलब समसंभावी घटना है। समसंभावी घटना बोलते हैं हिंदी में, समसंभावी घटना। जितना परसेंट चांस है लड़का होने का, उतना ही परसेंट क्या है? लड़की होने का। ठीक है ना। तो ये है इक्वली लाइकली का मतलब 50-50% है ना। आगे क्वेश्चन नंबर क्या है? 13 ना। 13 जो है